जी। अच्छा चलो ठीक है। तो जब तेरी बुद्धि मोह की दलदल को पार कर जाएगी तब कुछ भी तुझे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, सुनना या सुनने योग्य जो भी होगा। और जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी इस तरह, तब तू योग को प्राप्त होगा और उस योग में तेरी समाधि लगेगी। अब अर्जुन ये सब बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि जिन लक्षणों की बात भगवान कर रहे हैं हम साधारण जीवन में उन लक्षणों से परिचित नहीं हैं। हम तो साधारण परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं, हमारी बुद्धि तो सम नहीं रहती। हम तो सुनने योग्य और सुनी हुई बातों से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो आश्चर्यचकित होकर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण से। श्लोक 54 चैप्टर 2। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? हम कैसे पहचाने? उसके लक्षण क्या है? What are the signs and symptoms? अब अर्जुन ने बड़ी स्पष्ट पूछा है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, यानी जीवन की हर क्रिया को वो साधारण रूप में कर रहा है। वो अपने आप को कमरे में बंद करके, आंखें बंद करके, चौकड़ी लगा के और समाधि में नहीं बैठा हुआ, यानी चुपचाप नहीं बैठा हुआ ध्यान लगाकर। वो किस समाधि में बैठा हुआ है? जबकि वो चल भी रहा है, फिर भी रहा है, बोल भी रहा है, जीवन की हर क्रिया कर रहा है, जीवन की हर क्रिया कर रहा है। तो क्रियाएं तो हमारे जैसी हैं, कर्म तो हमारे जैसे हैं, चलना तो वही है ना, 2 कदमों से ही चलता है, बोलता हो तो उसी वाणी से, खाता भी उसी मुंह से, बैठता उठता भी उसी तरह है। तो देखने में तो उसकी सारी क्रियाएं बिल्कुल साधारण मनुष्य के जैसी हैं। फिर उसको हम पहचाने तो कैसे पहचाने? I think light's gone. I'll just stop. इंटरनेट चला गया, इंटरनेट गया। अच्छा, सो अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, हम उनको कैसे पहचाने? फिर हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि देखने में उनका व्यवहार हमारे जैसा है, देखने में कोई एक्सटर्नल चिन्ह तो है नहीं जिसको देख के हम पहचान लें कि ये स्थित प्रज्ञ है या ये समाधि में स्थित है। तो हे कृष्ण, उसके क्या लक्षण होते हैं, उनको हम कैसे पहचाने? तो अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर भगवान उसको उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तद उच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी जो भी लक्षण अर्जुन जानना चाह रहे हैं स्थित प्रज्ञ के, भगवान पहला लक्षण क्या कहते हैं? ये लक्षण बाह्य लक्षण है ही नहीं, ये कोई शरीर का चिन्ह है ही नहीं,
कि इस तरह बैठेगा, इस तरह उठेगा, इस तरह बोलेगा। अर्जुन ने जो पूछे हैं उसने बाह्य लक्षण पूछे हैं। वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है, और फिजिकल एक्टिविटीज। और भगवान क्या बात कर रहे हैं? भगवान आंतरिक बात कर रहे हैं, यानी स्थित प्रज्ञ का बाह्य शरीर के कर्मों से संबंध ही नहीं है कोई। कौन स्थित प्रज्ञ है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, जब मन में बैठी हुई अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है। मनोगतान बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। मन में बैठी हुई सारी कामनाओं का, यानी मन से जो सारी कामनाओं को पूर्ण त्याग देता है, जिसके मन में कामना उठती ही नहीं। ये बात नहीं कि बाहर से व्यवहार बदलता है अपना, वो तो भगवान आगे जाके कहेंगे कि जो बाहर से अपना व्यवहार बदलता है और मन में विषयों का चिंतन करता है, वो कहते हैं वो तो मिथ्याचारी है, वो तो पखंडी है, वो तो झूठा है। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसके मन से संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो गया है, जिसके मन में कामना का विचार भी नहीं उठता, जिसके मन में कामना का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर उसका परिणाम क्या होगा? आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। अपने आप में वो स्वयं संतुष्ट है, यानी उसे अपनी संतुष्टि के लिए किसी बाहर के विषय की आवश्यकता नहीं है, किसी बाहर की वस्तु की, किसी बाहर के उपभोग की, किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारी असंतुष्टि क्यों रहती है? क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा बाह्य वस्तुओं पर लगी रहती है, और बाह्य वस्तुओं के द्वारा कभी तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि एक वस्तु प्राप्त करेंगे, उसका सुख अभी आना शुरू भी नहीं होगा कि उससे अगली दूसरी वस्तु दिख जाएगी जो हमारे पास नहीं है, दूसरी कामना उठाएगी, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो तीसरी उसकी संभावना होगी कि अब मेरी ये कामना पूरी होने लगी है, तो साथ ही साथ तीसरी कामना उठाएगी। संतुष्टि बाहर के विषयों की प्राप्ति में नहीं है, संतुष्टि आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। वो अपने आप में संतुष्ट है, क्योंकि बाहर से वो किसी विषय पर आश्रित है ही नहीं। क्यों किसी विषय पर आश्रित नहीं है? क्योंकि उसने अपने मन से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है। उसके मन में कामना उठती ही नहीं, उसके मन में डिजायर उठती ही नहीं। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसके मन में कामनाओं का पूर्ण त्याग भाव हो गया। अर्जुन स्थूल के लक्षण पूछ रहे हैं, भगवान आंतरिक लक्षणों की बात कर रहे हैं। ये जो स्थिति है, ये शारीरिक स्थिति नहीं है, ये जो स्थिति है ये आंतरिक स्थिति है, ये मनोस्थिति है। मन में बैठी हुई सारी कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया, उसे अपनी तृप्ति के लिए फिर किसी कामना की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। वो अपने आप में स्वयं संतुष्ट है, वो अपने आप में स्वयं आनंद में बैठा हुआ है। वो अकेले भी उतना ही खुश है जितना सबकी कंपनी में, और उसको अपने को एंटरटेन करने के लिए किसी एक्सटर्नल वस्तु की, किसी एक्सटर्नल उपभोग की आवश्यकता नहीं। आगे भगवान कहते हैं, फिर
जब वो आत्मनेव आत्मना तुष्टा हो गया, जब वो अपने आप में संतुष्ट हो गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? बाहर से डिपेंडेंसी खत्म हो गई, बाहर आश्रितता खत्म हो गई, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहा। सो भिखारी की पोजीशन से वो राजा की पोजीशन में आ गया। अपने सुख के लिए हम सारे संसार से भीख मांगते हैं। कोई किसी से मांगते हैं प्रेम की भीख, किसी से मांगते हैं दया की भीख, किसी से मांगते हैं सिक्योरिटी की भीख, किसी से मांगते हैं धन की भीख। डिपेंडेंसी है ना एट ऑल लेवल्स। लेकिन जो अपने आप में आप संतुष्ट है, वो तो सबको देने वाला बन गया। उसे क्या जरूरत है किसी से प्रेम मांगने की? वो तो सबको प्रेम देता है, वो तो सबके साथ सबको सिक्योरिटी देता है, वो तो सबके साथ सिंसियर है। सो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द आउटर वर्ल्ड। जो इस प्रकार अपने आप में स्वयं संतुष्ट होगा, उसका परिणाम क्या होगा? उसके एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या होंगे, एक्सटर्नल साइंस क्या होंगे? भगवान कहते हैं दुखेशु अनद्विग्नमना सुखेशु विगत सप्रिय वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्चते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, सर्वथा निष्प्रिय है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेशु अनद्विग्नमना, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, उसके मन की शांति, उसके मन का काम डिस्टर्ब नहीं होता। अनुद्विग्न इज अनडिस्टर्ब। दुख को भी भगवान का प्रसाद जानकर स्वीकार करता है, जैसे सुख को भगवान का प्रसाद जानकर स्वीकार करता है। सुखेशु विगत सप्रिय, सुख आ जाए तो उसको पकड़कर बैठना नहीं चाहता। सुख से वो इतना आसक्त नहीं होता कि अब कहीं ये सुख मुझे छोड़कर ना चला जाए। पहले तो सुख की कामना इतना दुख देती है, फिर उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, और कहीं भाग्यवश वो सुख प्राप्त हो जाए तो उसको हम उसको पकड़ कर नहीं बैठना चाहता। दुख आ जाए तो उस दुख से उद्विग्न नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो जीवन में बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, सुख को भी पकड़ के रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इस बात में स्थिर है, वो ये जानता है कि जो मिला वो भगवान का प्रसाद मिला, वो मेरे किए से नहीं मिला, वो भगवान ने मुझे दिया, और जो मुझे भगवान ने दिया वो मेरे लिए प्रसाद है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में ना तो सुख को पकड़कर बैठना चाहता है, ना दुख से निकलकर भागना चाहता है। और वीत राग भय क्रोध, यानी राग अटैचमेंट, फियर, क्रोध, यही हमारी इमोशंस है ना, जिनके द्वारा हम जीवन अपना जिया जा रहे हैं। ये तो उसके जीवन में इन इमोशंस का पूर्णतया अभाव हो चुका है। ना वहां पर अटैचमेंट है, ना किसी से भय है, ना किसी पर क्रोध है। क्रोध करेगा अगर दूसरे को जिम्मेवार समझेगा उस कार्य का।
अगर समझेगा कि दूसरे ने मेरे साथ ऐसे किया तो उस पर क्रोध आएगा ना, लेकिन वो तो समझता ही नहीं कि दूसरा कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर भगवान के हुक्म ना एक पता नहीं करता तो क्या दूसरा कोई आकर मेरा अपमान कर सकता है भगवान के हुक्म के बिना? या भगवान के हुक्म के बिना क्या कोई मेरे भाग में से अंश मात्र भी ले जा सकता है? इसलिए क्रोध नहीं है और भय नहीं है। भय क्या? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली भगवान की प्रेजेंस में रह रहा है। वो जानता है होगा वही जो राम रचि राखा। जिसका ये अभ्यास है होगा वही जो राम रचि राखा। उस वक्त तो ये तो नहीं कहते ना कि राम अनुकूल ही रचना करना मेरी, कहते हुक्म अंदर सब कोई तो बाहर हुक्म ना कोई। अगर उसके हुक्म में सब कुछ चल रहा है तो मैं कैसे डिक्टेट कर सकती हूँ कि वो ऐसा ही हुक्म रखे जो मेरे लिए सदा अनुकूल रहे? फिर उसका हुक्म जो है वो मेरे लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो मेरे सिर माथे पर, उसको मैं शिरोधार्य करती हूँ। इसलिए दुखेशु अनुद्विग्न मना और सुखेशु विगत सप्रहा। फिर अटैचमेंट का है कि फिर किससे संग? संग उससे होता है जिसे हम समझते हैं ये मेरा है। जब मेरा है ही नहीं, उसका दिया हुआ है, उसने मुझे दिया, उसी का नाता, उसी का रिश्ता, सब उसका है। इस बात का जिसको निरंतर अभ्यास है ना, उसके जीवन में फिर ना कोई अटैचमेंट होगी, ना भय होगा, ना क्रोध होगा। ऐसी जिसकी अवस्था है, ऐसी जिसकी मनोस्थिति है, ऐसा जिसका इक्विलिब्रियम है जीवन में, भगवान कहते हैं स्थित धी मुनि उच्चते। ऐसे मुनि को, मुनि कौन? जो मनन करता है, जो केवल बात नहीं करता, जो शास्त्र की बात को जीवन में मानता है, जो भगवान की बात को जीवन में मानता है, वो स्थित धी है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसकी बुद्धि किसी भी बाह्य परिस्थिति से विचलित नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। आगे भगवान चलकर कहते हैं अगले श्लोक में, या सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। सर्वत्र अनभिस्नेह, जिसकी कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं है, नॉन अटैच्ड, सर्वत्र विदाउट एक्सेप्शन। नहीं कि जो मुझे पसंद है वहां मेरी अटैचमेंट है, जो मुझे पसंद नहीं उसको मैं रिपेल करता हूं, उसके पास नहीं जाना चाहता या उसको अपने पास में बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। सर्वत्र स्नेह रहित हुआ। सर्वत्र स्नेह रहित कब होगा? जब उसको ये पता हो जाएगा, जब जीवन में उसने ये स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, यत यत प्राप्य शुभाशुभम, शुभ मिल रहा है या अशुभ मिल रहा है, प्रिय मिल रहा है या अप्रिय मिल रहा है, सुख दे मिल रहा है या दुख दे मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है ये उसके हुक्म के अंदर है, ये उसके आदेश के अंदर है, ये उसके विधान के अंदर है।
इसलिए उसकी दृष्टि उस विधाता के ऊपर टिकी हुई है, उसका संबंध उस विधाता के साथ बना हुआ है, जो विधाता सब कठपुतलियों को नचा रहा है। वो मास्टर डायरेक्टर जिसकी डायरेक्शन में हर प्राणी, हर जीव, हर कठपुतली इस संसार में नाच कर रही है, तो कठपुतलियों से थोड़े ना लड़ेगा, फिर इंसानों से थोड़े ना लड़ेगा, फिर वहां राग द्वेष तो नहीं करेगा ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसने ठीक से नहीं ना किया, इसलिए मेरे परिणाम मेरा रुचिकर नहीं रहा, इसलिए परिणाम मेरे अनुकूल नहीं मिला। वो कैसे कह सकता है? क्योंकि उसकी दृष्टि उस पर टिकी हुई है जो सबको डायरेक्ट कर रहा है। शुभ भी उसके दिए से मिल रहा है और अशुभ भी उसके दिए से मिल रहा है। इसलिए ना अभिनंदती ना द्वेष्टि। ना तो प्रसन्न हो जाता है कि आहा कितना बढ़िया मुझे मिल गया, कितना बढ़िया मेरा संसार चल रहा है, कितना बढ़िया मेरा बिजनेस है, कितना मुझे प्रॉफिट हो गया, कितने बढ़िया मेरे बच्चे हैं, कितना सब कुछ अनुकूल है जी। और अशुभ मिलने पर वो द्वेष नहीं करता, वो दोष दृष्टि नहीं रखता, इसने ऐसा नहीं किया ना इसलिए ये अशुभ हो गया, दूसरे ने सहयोग नहीं दिया ना इसलिए अशुभ हो गया। वो ना देने वाले से राग करता है ना लेने वाले से द्वेष करता है, वे दोनों तरफ उसका हाथ देखता है, जो हाथ इस कठपुतली को नचा रहा है, सब कठपुतलियों को नचा रहा है। इसलिए वो सर्वत्र अनभिस्नेह हो सकता है। राग भी स्नेह है और द्वेष भी स्नेह है। राग एंड द्वेष दोनों एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जहां राग होगा वहां द्वेष निश्चित होगा, जहां द्वेष होगा वहां राग निश्चित होगा, क्योंकि द्वेष भी राग का एक बदला हुआ रूप है। द्वेष किससे होता है? द्वेष उससे होता है जहां हमारी अटैचमेंट है, जहां हमारी एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन के अनुकूल जब हमें उससे नहीं मिलता तब हम द्वेष करते हैं, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। कहते राग और द्वेष दोनों एक ही के बदले हुए रूप है। राग का बदला हुआ रूप द्वेष है और द्वेष का बदला हुआ रूप राग है। जिससे हमें राग होता है ना, जिससे हमें प्रेम होता है, उसको तो हम भूल भी जाते हैं कभी, लेकिन जिससे द्वेष होता है ना उसकी याद एक पल के लिए नहीं भूलती हमारे दिल से। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, संबंध बनाओ, कोई भी संबंध बनाओ मुझसे, राग का संबंध बनाओ, दुश्मनी का संबंध बनाओ, बट डोंट बी इंडिफरेंट। शिशुपाल आयु पर्यंत भगवान से द्वेष करता रहा, आयु पर्यंत भगवान को गालियां निकालता रहा, और क्लासिक सिचुएशन हुई जब राजसूय यज्ञ में इतने राजाओं की सभा में खड़े होकर उसने कृष्ण को गालियां निकालनी शुरू करी। ये कहानी सबको आती पता ही है कि ये कृष्ण की मौसी का बेटा था शिशुपाल, और जब ये पैदा हुआ था तो इसके अंगों में विकृति थी, यानी 5 उंगलियों की जगह उसकी 6 उंगलियां थी, दोनों हाथों की 6 उंगलियां थी, दोनों पांव की 6 उंगलियां थी। तो माता बड़ी चिंतित कि ये कुछ अशुभ लक्षण तो नहीं है, तो बड़े ज्योतिषियों को पूछ रही थी कि मेरे पुत्र का भविष्य बताओ। तो ज्योतिषियों ने उसकी पत्री देखकर कहा
कि जिसकी गोदी में जाने पर इसके सारे जो एक्स्ट्रा अंग हैं वो झड़ जाएंगे, अपने आप उतर जाएंगे, वो ही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और जब कृष्ण गए, कृष्ण बड़े थे इससे, तो छोटे मौसी का बेटा था, बड़े लाड से उठाया, जब कृष्ण ने गोदी में उठाया तो उसके सारे अंग झड़ गए। मौसी बड़ी चिंतित हुई, उसने कहा तू इसके प्राण लेने का कारण बनेगा, तू मेरे को एक वायदा कर कि तू इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तेरा भाई है, तेरा छोटा भाई है। उसने कहा हाँ, कृष्ण ने कहा हाँ मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं कैसे कह दूं कि कल क्या होगा, मुझे क्या पता। तो मौसी ने कहा नहीं, तू मुझे प्रण दे, तू मुझे जुबान दे कि तू इसका नुकसान नहीं करेगा कभी। तो कृष्ण ने अपनी मौसी को ये वचन दिया था कि इसके 100 अपराध तक मैं क्षमा कर दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर ये अपनी लिमिट्स क्रॉस करेगा तब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान का जन्म तो धर्म के रक्षण के लिए हुआ है। और राजसूय यज्ञ जब हो रहा है, जब कृष्ण को अग्र पूजा के लिए भीष्म पितामह ने भी स्वीकार कर लिया, तो ये उठकर गालियां निकालने लगा, और ऐसी गालियां निकालने लगा, एक मतलब चलता ही चला जा रहा है, कृष्ण को गालियां निकालता चला जा रहा है, ये ग्वाला है, इसको क्या पता, ये अनपढ़, राजनीति का क्या पता, भीष्म पितामह जैसे श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, आप लोगों ने इसको स्वीकार कैसे कर लिया। और भगवान मुस्कुरा रहे, कुछ नहीं बोल रहे। जब वो 90 पे पहुंचा, यानी ये गालियां दिए जा रहे हैं और भगवान हंसकर उन गालियों की गिनती किए जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी स्थिर बुद्धि होगी। हमें तो कोई एक अपशब्द कह के देखे, उसी वक्त हमारा सारा बैलेंस जो है ना वो गड़बड़ा जाता है। 4 मिनट हम अगर प्रिटेंड कर भी लेंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, एक बार ऐसे हुआ भी हमारे नजरों के सामने, प्रिटेंड भी कर लो कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, कितने मिनट प्रिटेंड करोगे, वो प्रिटेंस कितनी देर चलेगी, जब तक हमें विश्वास नहीं होता कि दूसरा सचमुच गाली निकाल रहा है। और भगवान 90 गालियां होने पर उसको वार्न करते हैं, शिशुपाल सावधान, 90 की गिनती पार हो गई है, और मेरा वचन केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का है। और जब शिशुपाल तो अपने उसमें पागलपन में बोले जा रहा था, पागलपन नहीं, उसका द्वेष था, जीवन भर का जो एकत्रित द्वेष था उसके अंदर, जो मल था, मैल था, वो उसके मुंह से निकल रहा था। और जब 100 की गिनती पूरी हुई, भगवान ने चक्र उठा लिया, और 101 की गिनती होते ही भगवान ने वो चक्र चला दिया भरी राजसभा में, राजसूय यज्ञ की। और सबने क्या देखा, अद्भुत दृश्य देखा कि उस चक्र ने जाकर शिशुपाल का गला काट दिया, और उसके शरीर में से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति कुछ क्षण कृष्ण के सम्मुख खड़ी रही, और तत्पश्चात वो ज्योति कृष्ण में विलीन हो गई। अब ये कोई सोचने की बात है, इतना द्वेष करता था कृष्ण से, वो जाकर कृष्ण में विलीन हो गया। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि ये क्या हुआ, क्योंकि द्वेष के कारण एक क्षण भी कृष्ण को वो भूल नहीं सकता था। हर क्षण कृष्ण का चिंतन उसके मन में चल रहा था, भले ही नेगेटिवली चल रहा हो। लेकिन हमें तो देखना ये है कि कृष्ण उसकी गालियों की गिनती कर रहे हैं,
और सावधान भी किए जा रहे हैं कि सावधान, यू आर रीचिंग योर लिमिट, इसके बियॉन्ड मैं रुक नहीं सकूंगा। केवल 100 अपराध क्षमा करने का मैंने वचन दिया है, और 100 अपराध पार करते ही उसकी गर्दन कटी, तो उसका जो आंतर में कृष्ण प्रेम था, द्वेष का, प्रेम का बदला हुआ रूप द्वेष था, द्वेष के नाम से जो उसके अंदर कृष्ण का चिंतन था, उसका परिणाम ये था कि उन करुणामय ने मानो बाहें पसार कर उसे अपने अंदर स्वीकार कर लिया। यानी उसको वो गति दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलती। ये कृष्ण की कहानी है, और वो कह रहे हैं कौन स्थित धीर मुनि उच्चते, जिसको कोई भी बाहर की परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती, और जो किसी भी परिस्थिति से संग नहीं करता, किसी भी परिस्थिति को पकड़ कर नहीं रखना चाहता, और किसी भी परिस्थिति को रिपेल नहीं करता, वो स्थित धीमुनि है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ना भी नंदती ना द्वेषती, ना तो वो खुश होता है किसी परिस्थिति के आ जाने पर, ना वो दुखी होता है किसी परिस्थिति के आ जाने पर। उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं जो बाहर तो मौन होकर बैठा है, बाहर तो आसन जमा कर बैठा है, पर अंदर पल पल तूफान चल रहे हैं। मौन उस आंतरिक तूफान का होना है। आगे भगवान क्या कहते हैं, यदा संहर्ते च अयम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कछुए को हम सबको पता है, कछुए का शेल इतना मजबूत होता है, लेकिन उसके अंग बड़े कोमल होते हैं। जब वो चलता है तो उसके चारों पैर उस शेल के बाहर निकलते हैं और वो उन पैरों से चलता है। लेकिन जब भी उसे किसी खतरे का एहसास होता है, ये मुझ पर आक्रमण हो जाएगा, ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तो क्या करता है, अपने सारे अंगों को अपने उस शेल में, अपनी उस पीठ में समेट लेता है। देन इज लाइक ए रॉक, जैसे एक पत्थर पड़ा हुआ, फिर उसके ऊपर कोई पाँव भी रख के चला जाए ना, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। कहते जो इसी प्रकार अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, किससे, इंद्रियों के विषयों से, यानी इंद्रियों के विषयों को देखकर वो उन विषयों में इंडल्ज नहीं करता, उन विषयों का वो उपभोग करना नहीं शुरू कर देता, उन विषयों को वो अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने अंगों को अपनी बुद्धि में समेट लेता है। बुद्धि वो प्रोटेक्टिव शेल है, विचार वो प्रोटेक्टिव शेल है, जो हमें सत्य के रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है और ले चलती है हमें सत्य के रास्ते पर। वो अपने अंगों को बुद्धि में समेट लेता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। उसकी बुद्धि नहीं जो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में इंडल्ज करने देते हैं और इंद्रियों के विषयों में भ्रमण करने देते हैं। क्योंकि जब तक इंद्रियों के विषयों में हम इंडल्ज करेंगे, उनमें भ्रमण करेंगे, तो फिर राग भी होगा, द्वेष भी होगा, भय भी होगा, क्रोध भी होगा, फिर उसके जितने अकम्पनिंग इमोशंस हैं वो सब हमारे जीवन में स्वतः ही उभर आएंगे। इसलिए वो जो स्थित भी है ना, वो जो जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है,
जिसकी बुद्धि टिकी हुई है सत्व में, वो एकदम अपनी इंद्रियों को अपनी बुद्धि में समेट लेता है। यानी उसके जीवन में इंद्रियां उसके स्वामी नहीं है, इंद्रियों के पीछे नहीं भागता वो, उसके जीवन में बुद्धि उसकी स्वामी है। बुद्धि गाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना। कौन सी बुद्धि गाइड करेगी? जो प्रतिष्ठित होगी, जो स्थिर होगी। जो बुद्धि स्वयं ही विचलित है वो मन को कैसे रोकेगी, वो इंद्रियों को कैसे रोकेगी? कहते अपनी इंद्रियों को ऐसे इकट्ठा कर अपनी बुद्धि की छत्र छाया में, जैसे कछुआ अपने सारे कोमल अंगों को एकत्रित कर लेता है और अपने शेल में छिपा लेता है और सुरक्षित रहता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, इंद्रियों के पीछे भागने वाले की नहीं। अब कहते हैं विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विषयों का जो संग है ना, वो छूट भी सकता है। बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया या कुछ भी बीमारी हो गई, आपकी फेवरेट डिशेस लाके कोई सामने रख दें कि देखो मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, कितना बढ़िया खाना बनाया है, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, तो ले जाओ मेरे सामने से, मेरी आंखों से के सामने से हटा दो, मैं देखना नहीं चाहता, आई एम फीलिंग सिक एट द साइट। तो क्या विषयों से उपराम हो गया? क्या उसके उपभोग खत्म हो गया? कहते बिना खाए हुए भी, अर्थ पढ़ ले, सॉरी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। उस वक्त हम निवृत्त हो जाते हैं विषय से जब परिस्थिति ऐसी हो, बीमारी आ गई, खाने को दिल नहीं कर रहा, दूर हटाओ मेरी नजरों से। लेकिन दैट इज ए टेम्परेरी फेज। जिस वक्त स्वस्थ हुए, जिस वक्त ठीक हुए, उसी वक्त हमें उस सारे उपभोग चाहिए। हमें याद आता रहता है उस वस्तु का स्वाद कि वाह वाह वो फलानी डिश कितनी अच्छी है ना, वो कितना अच्छा कुक हो जाता है ना, वो कोई ऐसा केक बना के लाया ना, कितना बढ़िया। कहते विषय ना उपभोग करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे विषयों में रसना खत्म हो गई है। दैट इज ए टेम्परेरी फेज, सर्कमस्टेंशियल। लेकिन जिस वक्त सर्कमस्टेंस बदलेंगे, फिर वही रसना, फिर वही अटैचमेंट, फिर वही विषयों के प्रति आसक्ति जागृत हो जाएगी। लेकिन ये रस विषयों के प्रति जो है, ये कब शांत हो सकता है, ये कब दूर हो सकता है? कहते परम दृष्टवा निवर्तते रस वर्जम रसापि यस्य। कहते उसमें से रस यानी उसकी आसक्ति परिस्थिति वश नहीं, लेकिन जब उससे बढ़िया वस्तु आपको कुछ मिल गई, जब परम के रस का आपने आस्वादन कर लिया, जब आपने उस सुख का आस्वादन कर लिया जो सुख किसी परिस्थिति के ऊपर आश्रित नहीं है, वो कब होता है? कहते परम दृष्टवा निवर्तते। जब आपका साक्षात्कार उस सत्य के साथ होता है, जब उस सत्य का आपको आस्वादन हो जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तु की ओर आप दृष्टि करना ही नहीं चाहते, यत्न नहीं करना पड़ता अपने आप को रोकने का, बिकॉज देन एवरीथिंग एल्स बिकम्स मीनिंगलेस।
लेकिन दिस कैन हैपन ओनली जब आपको उससे कुछ सुपीरियर वस्तु के साथ संपर्क हो गया आपका। जब आपने रस का आस्वादन कर लिया, परम दृष्टवा निवर्तते, जब उस परम रस का आस्वादन कर लिया जो कि परिस्थितियों के आश्रित नहीं है, और वो रस मेरे ही अपने अंदर है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप में ही जब तुष्ट हो गया तो उसको तुष्टि के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान कि बाहर अपने हैबिट पैटर्न्स बदलने से कुछ नहीं होगा, हैबिट पैटर्न्स भी नहीं बदलेंगे। जबरदस्ती अगर हम पानी को रोकना चाहेंगे ना, अगर हम अपनी रसना को, अपनी कामना को बांध लगाकर रोकना चाहेंगे ना, अगर पानी के आगे हम कच्ची गारे की दीवार खड़ी भी कर देंगे ना, तो कितनी देर रुकेगी वो? जब तक पानी का प्रवाह तेज नहीं होगा। पानी का प्रवाह तेज होगा, कामना सिर उठाएगी, फिर सारे के सारे हमारी जो वृत्तियां हैं, फिर सारे के सारे हमारे इमोशंस जो हैं, संग, राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब उभर पड़ेंगे। इसलिए इनको शांत करने का एक ही तरीका है, परम दृष्टवा निवर्तते। इसी अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से, जब उन्होंने कहा कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी ये मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है ना, मैं इसको शांत होता नहीं देखता, ये शांत नहीं होगा। यानी किसी भी बाह्य विषय की उपलब्धि से हमारा आंतरिक शोक शांत नहीं हो सकता। फिर वो आंतरिक शोक कैसे शांत होगा? परम दृष्टवा निवर्तते। जब किसी सुपीरियर वस्तु से आपका संबंध बन जाए, छोटी सी वेरी डे टू डे एग्जाम्पल, किसी के पास 10,000 की नौकरी है, वो 20,000 की देख लेता है, तो 10,000 की वो छोड़ देता है, वो त्याग तो नहीं करता 10,000 का ना, क्योंकि 20,000 इज सुपीरियर देन 10,000। इसी प्रकार संसार में आगे से आगे हम चलते चले जाते हैं। कब तक? कहते जब तक तुझे उस रस का आस्वादन नहीं हुआ जो सब रसों का स्रोत है, which is the fount of all happiness, which is the fount of all fulfillment, fount of all तुष्टि। इसलिए रस वर्जम अपि रसोपियस्य परम दृष्टवा। रोग के मारे भी उपभोग करना छोड़ सकता है इंसान, परंतु उस उपभोग को छोड़ने से आसक्ति नहीं जाती उन उपभोगों में। आसक्ति कब जाती है उन उपभोगों में? जब तेरी आसक्ति कहीं उससे ऊंचे स्थान पर हो जाए, जब तेरी आसक्ति उसमें हो जाए जिससे इन सारे उपभोगों में रस आता है। इसलिए बाह्य प्रयत्न करने की कोशिश न कर। अर्जुन ने प्रश्न क्या किया था कि वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। भगवान कह रहे हैं बाहर के लक्षण ना देख, ये आंतरिक स्थिति है, ये उसकी मनोस्थिति है, ये उसकी बुद्धि की स्थिति। फिर भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसको इतना आसान ना समझ। क्यों? यततो ही अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर ले।
आसक्ति का नाश ना होने के कारण। अगर अंतर से आसक्ति का नाश नहीं हुआ, अगर अपने अंदर उस कामना का अभाव नहीं हुआ, तो यत्न करते हुए भी, बाहर से जितने मर्जी यत्न कर लो, तभी तो हमारे शास्त्रों में तो कथाएं आती हैं, हमने सुनी हुई है कि हजारों वर्ष एक पेड़ के नीचे बैठा वो योगी तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते करते चहचहाट की आवाज आई। उस वृक्ष के ऊपर आकर एक चिड़िया चहचहाने लगी और उसके ध्यान में भंग हो गया। वो जिस समाधि में समझ रहा था कि वो बैठा है, वहां डिस्टर्बेंस हो गई। जब डिस्टर्बेंस हो गई तो उसने इतनी क्रोध भरी आंखों से उस चिड़िया की तरफ देखा कि वहीं भस्मीभूत होकर वो पेड़ से गिर गई। तो फिर ये समाधि किस काम की, ये बाह्य अभ्यास किस काम का, ये यत्न करना किस काम का? यत्न तो ही अभी कौन थे, ये नहीं कि दूसरा यत्न नहीं कर रहा, वो तो ऑनेस्टली यत्न कर रहा है अपनी तरफ से। लेकिन यत्न करते हुए भी क्योंकि वो बाह्य प्रक्रियाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाहर के अपने व्यवहार को, आचार को बदलने की कोशिश कर रहा है, ये इंद्रियां इतनी जबरदस्त हैं, इतनी बलवान है कि ये उसके मन को बलात्कार, जबरदस्ती हर के ले जाती है। इसलिए बाहर प्रिटेंड करने की कोशिश ना कर, दुनिया को प्रिटेंड नहीं, अपने आप को भी प्रिटेंड ना कर। दुनिया तो हमसे धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि दुनिया हमारी असलियत बड़ी अच्छी तरह जानती है। अपने आचरण से या अपने प्रयत्न से हम स्वयं ही धोखा खा जाते हैं। हम समझते हैं हम बड़े तपस्वी हो गए, हम बड़े योगी हो गए, हम तो समाधि में स्थित हो गए। तो कैसे कहते हैं, कैसी समाधि जो एक विपरीत परिस्थिति के आते ही भंग हो जाए? भगवान कहते हैं सावधान, कौशन, कि हे अर्जुन, जबरदस्त प्रयत्न करते हुए भी, बुद्धिमान पुरुष के, मूर्ख के नहीं, बुद्धिमान पुरुष के जबरदस्त प्रयत्न करते हुए भी ये इंद्रियां जो है ना, मथ कर प्रमाथि में, जैसे दही मथा जाता है ना मक्खन निकालने के लिए, ये ऐसे मथती हैं मन को कि उसे चंचल कर देती हैं, और हरंती प्रसभम मना, बलात्कार से जबरदस्ती उस मन को खींचकर अपने साथ ले जाती है। इसलिए सावधान हो जा। ये बाहर के लक्षण नहीं है स्थित प्रज्ञ के, स्थित भी बाहर की अवस्था नहीं है कोई। इसलिए क्या कर, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परा, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सीक्वेंस बता रहे हैं किस तरह से प्रोसीड कर इस रास्ते पर। तानि सर्वाणि संयम, क्योंकि ये जबरदस्ती मन को हर के ले जाती हैं प्रमथन करके, ये इतनी बलवान है कि इनका सामना करना बड़ा कठिन है। इसलिए सर्वाणि संयम्य, उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। सारी इंद्रियों को वश में करके, एक एक इंद्रिय को वश में करने बैठेगा तो काम नहीं चलेगा भाई। एक पत्ता काटेगा पेड़ का जब तक, तब तक 10 और नए उगाएंगे। कब तक पत्ते काटता रहेगा? एक एक इंद्रिय को
वश में करना, इट इज वेल नाई इम्पॉसिबल। सबको वश में करके, और सब वश में कब होंगी, जब तेरा चित्त युक्त हो जाएगा। और युक्त कहाँ होगा, मत पर, मेरे परायण होकर, मेरा आश्रय लेकर, मेरी भक्ति करके, मुझे पुकार, मेरे अधीन अपने आप को कर दे, और सारी इंद्रियों को रोक कर फिर ध्यान में बैठ, ईश्वर प्रणिधान, भगवान की शरण में जा, भगवान से मदद मांग, भगवान को कह, हे भगवान, ये मेरा मन मैं वश में नहीं कर सकता, आप मेरी मदद करो, ताकि मैं इस मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर आप में युक्त कर सकूं, आप में लगा सकूं। इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करी जाए, फिर बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान के बल से ये बुद्धि स्थिर हो जाती है, मैं के बल से इस बुद्धि को स्थिर करना बहुत कठिन है। जितना जितना मैं के बल से बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करेंगे ना, उतना उतना ये मैं और भी और प्रबल होती चली जाएगी, और भी और बलवान होती चली जाएगी। इसलिए वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, भगवान के अधीन कर दे अपने आप को। सो वो है ना, एक सूरदास जी का बहुत प्रिय लगता है मुझे, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम है, जो अपने बल के आश्रय उन तक जाना चाहता है। जब तक गज बल अपने और राखो, नेक सरल नहीं काम। तो निर्बल होई जब राम पुकार्यो, आए आधे नाम, राम भी नहीं पुकार सका, राय कहा था तो पहुंच गए। निर्बल हुई, अपनी मैं का बल छोड़कर भगवान के शरणापन्न हो जाए, भगवान की शरण में चले जाए। भगवान, मैं इस अपनी विघ्न बाधा को, इस तूफान को पार नहीं कर सकता, लेकिन आप तो सर्व समर्थ हैं। आप अगर इशारा करोगे तो मेरा मन भी स्थिर हो जाएगा, मेरी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, प्रोवाइडेड वी आर ऑनेस्ट इन आवर एंडेवर। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, सत्यता बहुत जरूरी है, केवल कथन मात्र नहीं, ये मेरे जीवन की सत्यता हो कि मैं उन इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान की शरण में जाकर बैठ जाऊं। हे भगवान, आप मेरी मदद करो, आप इन इंद्रियों को, इस मन को, इस बुद्धि को स्थिर करो। और जब उनकी शरण में जाएंगे तब ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी, तब ये बुद्धि स्थिर होगी। जब शास्त्र के आदेश पर ये बुद्धि चलना शुरू करेगी तब ये जीवन में स्थिर होगी, और तब ये सारे लक्षण जो भगवान अभी कह के आए हैं फ्रॉम श्लोक 55 to 61, ये सारे लक्षण हमारे आंतरिक परिवर्तन हमारे जीवन में कर देंगे, हमारे दृष्टिकोण। ये सारे जितने भी लक्षण है ना, ये बाह्य लक्षण इनमें से एक भी नहीं है, ये दृष्टिकोण के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये कहानी एटीट्यूड की है, ये कहानी हमारे दृष्टिकोण की है। कहते जब दृष्टिकोण में सत्यता आ जाएगी ना, और तब हम अपने को भगवान के परायण कर देंगे, फिर प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, फिर ये बुद्धि स्थिर हो जाएगी। समय तो हो गया, भगवान का नाम ले।